नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी ने अच्छा किया होगा। देखिए निफ्टी ने तो आज बहुत आंख मिचौली की और पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि निफ्टी जो है ये अप एंड डाउन स्विंग करते हुए एक रेंज में चलती है। ये भी देखिए यहाँ पे भी इसने वैसा ही किया, कल भी इसने लगभग वैसा ही किया और आज भी देखिए। आज उम्मीद ये थी कि क्योंकि ये 306 के ऊपर हमने बाय दिया था इसके ऊपर, लेकिन ओपन ही हो गई है टारगेट 1 के ऊपर। लेकिन एक्सपेक्टेड ये था कि यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये स्वाभाविक था। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी मिस्टेक हुई और मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि 5 मिनट्स की जो पहली कैंडल बनेगी उसके लो को ना तोड़े तभी आप लॉन्ग जाइएगा। हम लॉन्ग गए हैं, मैं उस पे भी आऊँगा कहाँ गए और हमने कहाँ ऐसे लिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि फ्रेंड्स ये गैप अप जरूर हुई, लेकिन कुछ लोग जो इस गैप अप में यहाँ पे फंसे थे उनके लिए ये चांस था एक बार बाहर निकलने का। तो वो लोग यहाँ से निकलना शुरू हुए और कुछ लोग जो हो सकता है कि लॉन्ग होके गए होंगे तो उन्हें गैप अप में ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और टारगेट के पास देखिए ठीक ठाक ओपन हुई थी, लगभग 400 के आसपास 379 का हाई लगाया। तो वहां से बुकिंग आ गई। बुकिंग और एक्सपेक्टेड ये इसलिए भी था क्योंकि ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक क्लोज हुए थे, कल के दिन ग्रीन में ही थे और आज भी ग्रीन में ही है। लेकिन निफ्टी है, निफ्टी फ्रेंड्स अभी देखिए क्या क्या रंग दिखाएगी। दिसंबर का महीना है तो मैं 5 मिनट्स पे आता हूँ कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। मैंने आपको 17,300 की कॉल दी थी इस ग्रीन कैंडल पे। गलती क्या हुई मुझसे, मैं देखिए बेसिकली 15 मिनट के कैंडल पे ही ट्रेड करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीफर करता हूँ। लेकिन उस समय 5 मिनट्स का कैंडल का यही चार्ट लगा हुआ था और मुझे इस कैंडल में एक एंट्री बनती हुई दिखी क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के साइन ये कैंडल दे रही थी। तो मैंने 17,300 का कॉल आप लोगों को दिया था। 20 पॉइंट्स का एसएल था फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी 20 पॉइंट्स का एसएल बहुत बड़ा नहीं होता है। 1000 पर लॉस का हमने पर लॉट का रिस्क लिया और अच्छा है, ठीक है, नहीं गया मार्केट, होता है फ्रेंड्स, एसएल मार्केट को देना चाहिए। लेकिन हमने छोटा एसएल दिया और उसको हमने सन फार्मा में रिकवर भी कर लिया। जिन्होंने इंट्राडे किया होगा उन्होंने 21 तक, मैंने 17.5 पे बाय दिया था और 21 तक गया था, तो इसका डबल लगभग हमने रिकवर कर लिया। लेकिन मार्केट देखिए रुकी नहीं और वापस से डाउन आ गई। लेकिन एक चीज की इसने, मैं वापस 15 मिनट पे चलता हूँ अभी। पूरे दिन में जो हमारा सेल लेवल था, यानी कि हमने जो आज के लिए सेल के लिए लेवल रखा था 17,195 के नीचे, तो 2:30 बजे तक आप देखिए, ये 2:30 बजे की कैंडल है, इसने एक बार ब्रेक किया, उसके बाद दूसरे ने भी ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर ही आके फिर क्लोज कर दिया इसने। इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी। तो इसलिए और कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे मैं अभी आऊँगा। बैंक निफ्टी ने तो हमारा टारगेट दिया सेल का। तो कल आप, अब ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं एक मारूबोजू कैंडल है फ्रेंड्स, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम में ये कैंडल जो आप देख रहे हैं 2:45 की कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू किया और मैंने ऑप्शन चेन डाटा भी आपको शेयर किया था और बताया था कि 200 पे अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल था और 300 पे बहुत ज़्यादा 2 लाख से ऊपर का भी ओआई क्रिएट हो चुका था उस समय जब मैंने आपको टेलीग्राम पे वो पोस्ट किया था। तो इससे क्लियर था कि 200 तोड़ेगी नहीं मार्केट और 200 और 300 के बीच में कहीं एक्सपायर हो जाएगी। तो वही हुआ, लगभग 250 250 के अराउंड इसने एक्सपायरी दे दी आज की। अब कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, इस कैंडल को देख के मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि कल भी एक गैप अप हो सकता है और कल के गैप अप में अगर मार्केट ये 306 के लेवल्स के ऊपर चलना शुरू करती है तो हम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा से ये हाई टच करेगी और इसको ब्रेक करेगी तो हमारा ये जो टारगेट है 17,500 का एक बार कल के दिन दे सकती है। जो मूव आज पेंडिंग रह गया वो कल मार्केट कर सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि 300 के ऊपर एक बार मार्केट चलना शुरू करे या गैप अप हो जाए और इस लेवल को, मतलब आज के क्लोजिंग के ऊपर 300 को होल्ड करे कम से कम 10-15 मिनट, तो इजीली ये एक अप मूव देने के लिए तैयार है निफ्टी।
छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ तक का आना चाहिए। तो चलिए पहले ऑप्शन चेन देख लें, ऑप्शन चेन क्या बता रही है। ये ऑप्शन चेन लगा हुआ है निफ्टी का फ्रेंड, 23 दिसंबर की नेक्स्ट एक्सपायरी है। क्लोजिंग हमारी 17,248 यानी कि 17,250 के आसपास हम एट द मनी है, यहीं से हम देखेंगे। तो 17,200 पे देख रहे हैं आप फ्रेंड्स। हालांकि अभी ओआई ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, लेकिन फिर भी 28,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है और 47,000 का ओआई टोटल है। तो छोटा सा एक सपोर्ट 200 पे अभी भी है निफ्टी के पास। उसके नीचे देखेंगे तो कुछ खास सपोर्ट नहीं है। 31,000 का 17,000 पे है, जो कि एक क्रूशियल लेवल है। अब सपोर्ट आपने देखा फ्रेंड 200 पे सपोर्ट है, उसके बाद 300 पे भी 48,000 का, और आज ही के दिन एडिशन हुआ है 40,000 का, यानी कि पूरी चांसेस हैं कि कल मार्केट गैप अप हो जाए 300 के ऊपर। तो ऑप्शन चेन तो यही बता रही है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन हुआ है 56,000 का, और टोटल ओआई जो है 71,400 कुछ 17,400, मतलब 100 लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। ये शॉर्ट कवरिंग अगर आती है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो यहाँ से कवरिंग होना शुरू होगी। लोग अपने पोजीशंस को कट करना शुरू करेंगे, तब एक शॉर्ट कवरिंग रैली में आपको 17,400 और 17,500 मैक्सिमम यहाँ तक के टारगेट्स दे सकती है। ये बाउंड्री होगी, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। 17,200 अगर ब्रेक करेगी, कल का ही लेवल जो है 17,195, उसके नीचे अगर क्लोज करेगी, चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं। अगर इस लेवल के नीचे फ्रेंड्स क्लोजिंग दे देती है, क्लोज करती है कोई भी कैंडल, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड में, आपको 17,000 के टारगेट पे। लेकिन मेरी उम्मीद कल की यही है कि कल मार्केट थोड़ा सा आपको एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक अप मूव दे सकती है, और कल फ्राइडे है तो सेकेंड हाफ कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे का दिन आपको मालूम है मैं ट्रेड करता नहीं हूँ फ्रेंड्स, या बहुत ही कम करता हूँ, तो जैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा। अभी तो कल के लिए मैंने कुछ नहीं चेंज किया है फ्रेंड। 306 के ऊपर हम यही टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, और 17,195 के नीचे क्लोजिंग के बाद 17,170 और ये लेवल्स इस रेंज में हो सकता है कि फिर ऐसे ऐसे अप डाउन आपको स्कैल्प का मौका दे, लेकिन लेवल्स यही बरकरार रहेंगे कल के लिए भी। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो हमारी पोजीशन थी फ्रेंड्स, अभी देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये बेकार में हमारे चार्ट को थोड़ा क्लियर भी रखना चाहिए। तो ये लेवल था फ्रेंड्स 36,742, यानी कि 36,442 के नीचे हमें शॉर्ट करना था। इस कैंडल ने देखिए क्लोजिंग दे दी थी, और आपको दोबारा रिट्रेस हो गई। ये बेस्ट ट्रेड होता है जब रिट्रेसमेंट आपको रेजिस्टेंस के पास मिलता है, तो वहाँ आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 742 से आपको टारगेट जो है आज का लो 385, 400 बिलो भी चल गई। हमारा टारगेट 36,500 का था। ये भी गैप अप ओपन हुई थी, और सेम कंडीशन जो निफ्टी में बनी वही कंडीशन यहाँ बनी, लेकिन हमारा सेल रेंज ये था, तो इसके नीचे जाने पे आप इसे शॉर्ट कर सकते थे। और 36,500 का मैंने कल थंबनेल भी लगाया था, तो इसने तो दे दिया, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा सा दगेबाजी की। हाइड एंड सीक का गेम अभी चल रहा है निफ्टी में। तो चलिए कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन देखें। हालांकि ऑप्शन चेन में कुछ अभी डाटा उतना बड़ा अवेलेबल नहीं होगा, तो हम इसी से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं चार्ट्स के माध्यम से कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। देखिए कितना बड़ा आज का कैंडल है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात है कि इसने 500 के ऊपर क्लोज किया, 500 को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी। देखिए फ्रेंड्स पैटर्न्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं
कि अगर कोई गैप अप होता है तो 36,800 के आसपास तक और मैक्सिमम यहाँ 37,000 तक, फिर दोबारा से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और पैटर्न्स जो हैं वो इस प्रकार बनने चाहिए आने वाले दिनों में। यहाँ से मार्केट या तो यहाँ से रिट्रेस होके वापस आके और फिर, क्योंकि यहाँ तक मार्केट को आज नहीं तो कल आना चाहिए अगर इस पैटर्न को मार्केट को कंप्लीट करना है, या तो यहाँ से आ जाए या फिर ये वापस 37,000 तक जाए और इस रेंज से होके वापस आए और फिर ये नीचे के भी लेवल्स यहाँ तक दिसंबर में आ सकती है बैंक निफ्टी। ऊपर में देखिए ये रेंज भी है फ्रेंड्स, तो ऊपर जब भी मार्केट जाएगी तो ये रजिस्ट करेगी, बहुत ज़्यादा होगा तो हमने देखा उस चार्ट में से 36,881 यही लेवल है। अब देखिए कल के दिन फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, अगर 36,568 ये लेवल को मेंटेन करती है, इसके ऊपर बनी रहती है बैंक निफ्टी या कोई गैप अप हो जाए तो उस कंडीशन में आपको ये 50 ईएमए और फिर 200 ईएमए को भी ध्यान रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो ऊपर में ले रही है, मार्केट प्रेशर में है, लेकिन कल हो सकता है कि आपको एक बाउंस मिले। बस 767 तो अगर गैप अप ओपन होता है फ्रेंड्स और ये 36,568 को मेंटेन करता है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 36,750 और ऊपर में 36,800 के लेवल्स यहाँ तक के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देती है तब फिर आप ऊपर चले जाएंगे 37,000 के लेवल्स के लिए, लेकिन कब, जब इसको ब्रेक करे तो आप सेल ट्रेल करते हुए अपना चले जाएंगे और सेल हम करेंगे इस स्विंग लो को अगर मार्केट तोड़ देती है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, 36,400, ठीक है। तो 36,400 के नीचे अगर मार्केट निकलती है फ्रेंड्स तो फिर आप शॉर्ट जाएंगे। शॉर्ट में आपको टारगेट्स जो हैं, शॉर्ट के टारगेट्स ये नीचे वाली लाइन होगी 36,200, ये लेवल यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप मार्क कर लीजिए 36,205 और फिर 36,100 और मैक्सिमम जो है 36,000 के लेवल्स तक, इन लेवल्स तक रिटेस्ट कर सकती है मार्केट। छत्तीस 200, सौ का लेवल है 36,033। तो ये है बैंक निफ्टी का कल का प्लान फ्रेंड्स। अगर 36,568 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब आज की क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन होता है, अब बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो जाए तो फ्रेंड्स उस समय आप होल्ड करिएगा और प्राइस एक्शन को बनने दीजिएगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट वेट करने के बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर इसी रेंज में ओपन हो जाती है 50 पॉइंट या 50-60 पॉइंट का गैप अप हो जाए, मैक्सिमम इस रेंज में गैप अप हो जाए, तो फिर आप वेट करिएगा, यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट आती है
तो यहाँ से आप बाई इनिशिएट करते हैं, एस एल आपका ये लाइन होगा 34,500 का, और यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसके नीचे केवल सेल करेंगे फ्रेंड 36,400 को अगर तोड़ती है मार्केट, कोई भी 10 मिनट्स कैंडल मिनिमम इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल उस 10 मिनट के लो को तोड़ देती है, तो आप फिर 36,200 के टारगेट, 36,100 और 36,000 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। एक अपॉर्चुनिटी मैंने दी है फ्रेंड्स आप लोगों को, स्टार ग्रुप जो हमारा चलने वाला है जनवरी फर्स्ट वीक से लॉन्च हो जाएगा, उसमें ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। उसमें मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ आपके साथ में ट्रेडिंग करूँगा, और बहुत कुछ है उसमें। अगर उसका फ़ायदा उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपन करिए और उस ग्रुप में शामिल होइए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। अगर मैं उपलब्ध रहा तो बताऊंगा, यदि ना रहा तो भी बताऊंगा। थैंक यू।